friends, welcome back in Civil News, and today we are discussing about the international relations of politics, which is related to ISA, an important organization of world. So today we are discuss about the why America quitting ISA. What is ISA mean? ISA stand for International Solar Alliance. तो हाँ दोस्तों, अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग होने की घोषणा की और मुझे लगा कि इसका एक डिटेल नोट्स बना के इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। तो अमेरिका का तर्क है कि उसने यूएसए फर्स्ट नीति के तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग होने की घोषणा की। जैसा कि आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप अपने ऐसे निडर और अचानक से लिए गए फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जिसका असर एक वैश्विक क्षेत्र पर बहुत अधिक पड़ता है और वो ऐसे सडन फैसले अचानक से ले लेते हैं। तो फिर ISA नवंबर 2015 में पेरिस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इसकी घोषणा की थी और वर्तमान में इसमें 120 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की क्या एक स्ट्रक्चरल प्रोसीजर है, क्या उसका वर्किंग मेथड है, उसके बारे में जानते हैं। तो उसको फंड जमा करने की बजाय इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना ज़्यादा सही लगता है, जो भविष्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा में नए नवाचारों को भी समर्थन दे और उसके लिए सहायक साबित हो। इसका उद्देश्य है 2030 तक $1 ट्रिलियन का वैश्विक निवेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जुटाना। अब इसमें अगर मेंबरशिप फंडिंग सदस्यता शुल्क की बात करें कि क्या मेंबरशिप चार्जेस हैं, तो कहीं ना कहीं जो विकासशील देश हैं, मतलब डेवलपमेंटल कंट्रीज़ हैं, उनके लिए $25,000, डेवलप्ड कंट्रीज़ विकसित देशों के लिए $50,000 और सबसे कम विकसित देशों के लिए $10,000। और अगर इससे अमेरिका अलग होता है तो भारत पे क्या असर पड़ेगा। तो भारत की सॉफ्ट पावर के लिए चुनौती है और भारत को रूस, जापान और खाड़ी देशों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। और भारत पर असर क्या पड़ेगा, तो चीन की फंडिंग होने लगेगी भारत के विपरीत दिशा में। ऐसे देश जो भारत के लिए ज़्यादा समर्थन नहीं होंगे या भारत के विपरीत फैसलों में चीन इसमें फंडिंग देना शुरू कर देगा। और इसके साथ ही यूएसए ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग होने की घोषणा कर दी है, विच इज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि ISA कहीं ना कहीं एशिया और भारत जैसे देशों के लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत नेतृत्व करता है, उनके विकासशील से विकसित देश बनने में। और कार्बन, वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव, एक अल्टरनेटिव हो सकता था, क्योंकि सौर ऊर्जा ही भविष्य की ऊर्जा है। दैट्स ऑल फॉर ISA। गुड बाय।